हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम स्क्वायर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक अनदर केस ऑफ बेस एक्सपोनेंट डिस्कस होने जा रहा है। स्पेसिफिक केस है, उसको हाईली एप्लीकेबल है इन सॉल्विंग सम टिपिकल क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान से देखना है वो क्या है। Specific case of base exponents or for positive integers। ओके, जो इससे पहले भी एक वीडियोस बनाया गया है, वो थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो उस पर इस केस को मैं डिस्कस नहीं कर पाया। इसके लिए मैंने एक फर्दर वीडियो बना दिया। आपने कहा सर वो दैट स्पेसिफिक केस क्या है, वो स्पेसिफिक केस है क्या? यू नो 1 upon a to the power n equal to a to the power minus n or a does not 0 means RHS को पढ़ो। देखो, बेस एक्सपोनेंट means base exponent. Here exponent is negative, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो आपने इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना दिया। देखिए, एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट बना दिया। लेकिन कब? उसको बेस एक्सपोनेंट नंबर को आपने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। मीन्स हियर द वैल्यू ऑफ एनआर, न्यूमरेटर का वैल्यू आपने हमेशा वो लिखना है। आपने कहा सर वाई क्यों ऐसा होता है? वाई और वाई यू टेकन हियर ए डज नॉट चेंज। आपने ए 0 क्यों नहीं लिया? यही रियल मैथमेटिक्स है, ये कॉन्सेप्ट है, इनको बड़े ध्यान से देखना पड़ा। आपने कहा सर ये ऐसे कैसे हो गया? मींस आपने बेस एक्सपोनेंट, हियर एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, आपने इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कैसे बना दिया? सेम बेस है, बेस सेम है, बेस सेम है, और एक्सपोनेंट नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव लिख दिया, और वैल्यू ये भी एन है, ये भी एन है। ये नेगेटिव साइन कैसे डिसअपियर हो गया? तो आपने इसको क्या लिखा? ये न्यूमरेटर है और इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो आपने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है और न्यूमरेटर को 1 बना दिया। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया? बाय यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ बेस एक्सपोनेंट, by using the second law of base exponents, मैं बेस एक्सपोनेंट का सेकेंड लॉ यूज करूंगा, जिसको शॉर्ट में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। ओके, जो केस हमने डिस्कस करना है उसको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया, अब मैं वहां लिखूंगा। आपने कहा सर ओके, वो तो जनरल लिखोगे आप, वहां तो जनरल मैथमेटिक्स से लिखोगे। जनरल मैथमेटिक्स तो सर पल्ले में नहीं आती, सर से बाउंस कर जाती। ओ टू अंडरस्टैंड द जनरल मैथमेटिक्स पहले आपको हेल्प लेनी है पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की। पर्टिकुलर मींस एग्जांपल्स की, तो हम पहले एग्जांपल की ही हेल्प लेने जा रहे हैं। तो पहले मैं और रफ वर्क कर लेता हूं, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, ठीक है? तो पहले ये फर्स्ट रफ वर्क है, अब मैं सेकंड रफ वर्क करने लगता हूं। तो आपने कहा सर जरा सेकंड लॉ लिखो, मैं सेकंड लॉ लिखने जा रहा हूं। मींस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखने जा रहा हूं। मतलब कौन सा? द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखने जा रहा हूं। दैट इज a to the power n upon a to the power n equal to, बेसेज आर सेम तो पावर्स एक्सपोनेंट सबट्रैक्ट होंगी,
तो बेस तो वही रहेगा, बेसेज आर सेम, वही बेस आएगा। पावर्स सबट्रैक्ट होंगे, तो हियर आर टू पावर्स है, देखो दो पावर्स है, एक m और एक n। कौन सबट्रैक्ट होगी? जो डिनोमिनेटर में है वो सबट्रैक्ट होगी, m माइनस n। सबट्रैक्शन किसका होगा? m माइनस n लिख रहे हैं, किसका सबट्रैक्शन हो रहा है? कौन माइनस हो रही है? जो डिनोमिनेटर में है, ये m माइनस n, ये रूल है। और एज वेल एज a डज नॉट 0। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। आपने कहा सर इसको एक पर्टिकुलर केस बना दो, इस सेकंड लॉ को पर्टिकुलर केस बना दो। मैं पर्टिकुलर केस बनाने जा रहा हूं सेकंड लॉ को जो है। ओके, मैंने m की जगह लिख दिया क्या? 0। वी टेकन m इक्वल टू 0। इफ m को मैंने 0 बना दिया है, n को मैं 7 बना दे रहा हूं, तो व्हाट विल बी रिजल्ट हियर? देखो आप RHS लिखो पहले, RHS, और a को क्या लिखा? a इज टेकन 2, a को 2 ले। अब आपको पर्टिकुलर केस बनाना है। आपने कहा सर पर्टिकुलर केस क्यों बना रहे हो? इजीली आप आसानी से समझ जाएंगे। वी टेकन m को 0 ले लिया है, n को 7 ले लिया है, बेस को 2 बना दिया है। चेक करो, डज नॉट 0, 2 नंबर है, नंबर 0 नहीं है, और बिलोंग्स टू n और बिलोंग्स टू i पॉजिटिव। ओके, n 7, तो रिजल्ट क्या होगा? RHS को चेक करो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, -7 हो जाएगा। देखो 2 टू द पावर -7। अब यहां चेक करो, यहां मींस दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, ये सॉल्यूशन ऑफ RHS है। अब आपको LHS का सॉल्यूशन बनाना है। a क्या हो गया? 2, m क्या ले लिया आपने? 0, a अगेन क्या लिया है? 2, और n क्या लिया है? 7। अब सिंप्लीफाई करो, फिर LHS को सिंप्लीफाई करो, 2 टू दी पावर 0 क्या बन जाएगा? 1। अब आपने कहा सर ये 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, क्यों होता है, कैसे होगा? ये प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो इसकी जगह होगा 1 और 2 टू दी पावर क्या होगा? 7, ये जगह। अब जरा ध्यान से देखो, यार नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ दिस बेस, इस बेस का नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और इसकी वैल्यू क्या है? देखो बेस और एक्सपोनेंट नेगेटिव है। अब यहां देखो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गई है और बेस वही है, लेकिन क्या हुआ? ये चीज, ये पूरी चीज डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गई। ये न्यूमरेटर है, अगर इसका डिनोमिनेटर चेक करना चाहते हो तो 1 होगा। तो ये यहां शिफ्ट कैसे हो गई है? बाय अप्लाइंग सेकंड लॉ। मैं एक बार और कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद फिर इसको जनरलाइज करता हूं। आपने कहा सर कैसे समझेंगे? स्टूडेंट को ये सारा चीज डायरेक्टली सिखा दिया जाता है। नो नो नो, अगर आप खाली फॉर्मूला रट के विदाउट डेरिवेशन केवल चीजें सीख लेंगे, आपको लॉन्ग टर्म मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन लर्न नहीं रहेंगे और आप मैथमेटिक्स से अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोते रहेंगे। तो लुक हियर, सेकंड लॉ लिखा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m। बेसेज आर इक्वल तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे और a डज नॉट 0। आपने कहा सर m इक्वल टू 0 ले लो। ओके, m इक्वल टू 0 ले लिया है। वी टेकन m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 7 और a को 2 ले लिया है, a को हमने 2 ले लिया है। तो पुट वैल्यूज हियर, 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा और ये 2 टू दी पावर 7 हो जाएगा और ये 2 टू दी पावर 0 माइनस 7 हो जाएगा। 0 माइनस 7 बेस तो वही रहेगा, 0 माइनस 7 माइनस 7 होगा। 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 टू दी पावर 7 हो गया। तो रिजल्ट्स क्या आया? देखो रिजल्ट्स क्या आया है, ये रिजल्ट्स कहता है बेस इज हियर 2 और पावर इज एक्सपोनेंट इज -7। तो
हम इस रिजल्ट को क्या लिख रहे हैं, न्यूमरेटर तो 1 आ जा रहा है, न्यूमरेटर का वैल्यू 1 आ गया है, डिनोमिनेटर क्या रहा है, वही बेस यहां रह रहा है, बेस वही है, लेकिन x नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव हो गई है, ये देखो पॉजिटिव हो गई। तो एक्सपोनेंट्स जब नेगेटिव होती हैं तो उनको ड्यूरिंग द सॉल्यूशन उनको तुरंत पॉजिटिव किया जाता है, फिर फर्दर इसका एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा हम सोचेंगे, वो डिपेंड करेगा इसके एक्सपोनेंट्स पे। अब मैं इसको जनरलाइज कर दे रहा हूं, ओके देयर इज मोर स्पेस, उसमें जनरलाइज हो जाएगा। अब सपोज करो अब आपको इसको प्रूव करना है, एग्जाम में लिखना है, सो दैट 1 upon a to the power n equal to a to the power minus n where a does not 0। अभी इस केस को डिस्कस करूंगा, a does not 0 क्यों लिखा गया है। अब जनरलाइजेशन करने जा रहा हूं, तो यूजिंग यहां पे लिखा है यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मैंने सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा। एवरीबॉडी नो दैट इज a to the power n upon a to the power n equal to bases are equal, तो पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएगी। कौन सी पावर सबट्रैक्ट होगी, डिनोमिनेटर वाली सबट्रैक्ट होगी, किससे, न्यूमरेटर से। अब आपने लिखा इफ m इक्वल टू 0, m को 0 कर दिया है, n वैसे ही रहने दिया, इफ m इक्वल टू 0, m को 0 कर दो, लिख दो LHS क्या होगा, LHS a to the power 0 अपॉन a to the power n और a to the power 0 minus n और a to the power 0 minus n। ओके थोड़ा नीचे लिख देते हैं, a to the power 0 minus n हो गया। ओ a to the power 0 equal to 1, कैसे a to the power 0 1 कैसे होता है, प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। और a does not 0 है, पहले ही लिखा गया है a does not 0, बेस विल नॉट बी 0, तो इसका वैल्यू हो गया है 1 और ये है 1 अपॉन a to the power। We proved this expression, हमने इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर दिया है। अब आपने कहा सर इसका रिजल्ट्स को कैसे हम इंटरप्रेट करेगा, पढ़ेगा कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेगा। एप्लीकेशन के लिए पहले रिजल्ट को चेक करो फिर, ठीक है। ए बेस वाज ए, यहां बेस क्या है ए, पावर क्या है माइनस नेगेटिव, तो आपको इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, बेस इज ए और एक्सपोनेंट और पावर इज नेगेटिव, तो वो क्या बनेगा, बेस वही रहेगा, बेस इज ए तो बेस भी है ए ही रहेगा और पावर्स की जगह माइनस एन हो गया, तो ये रिजल्ट्स कहां लिखा जाएगा, इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या बन जा रहा है 1 बन रहा है, न्यूमरेटर विल बिकम 1। अगेन a टू दी पावर माइनस एन को सिंप्लीफाई करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है, तो डिवीजन लाइन खींच आई थी, देखो डिवीजन लाइन आई थी, वो एप्लीकेशन से आई थी, बाय एप्लीकेशन। नेगेटिव एक्सपोनेंट को आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप डिवीजन लाइन खींचेंगे, क्यों, ऑलरेडी इन द डेरिवेशन में डिवीजन लाइन आई थी या नहीं आई थी। न्यूमरेटर में हमेशा 1 लिखेंगे, इन द न्यूमरेटर हमेशा 1 लिखेंगे। डिनोमिनेटर क्या बनेगा, बेस इज हियर, तो बेस तो वैसे ही कॉपी होगा, ओ एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, मींस 2 टू दी पावर माइनस 3, देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट है पॉजिटिव, डिवीजन लाइन आएगी, न्यूमरेटर ऑलवेज 1 बनेगा, बेस 2 ऐसे ही रहेगा, पावर 3 हो जाएगा और फर्दर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। देखो अब डिनोमिनेटर में भी एक बेस एक्सपोनेंट नंबर है, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, क्यों,
3 belongs to n or positive integer. So you may expand 2 into how many times? 3 times. Similarly 3 to the power minus 7 by 2 है. देखो ये. अब चेक करो 3 to the power minus 7 by 2 है. ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है. नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ये पॉजिटिव हो जाएगी. कैसे? डिवीजन लाइन लगाएंगे. नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, डिवीजन लाइन होगी. बिकॉज वी प्रूव्ड, वी डेराइव दिस एक्सप्रेशन. तो अब आपने कहा सर नेगेटिव एक्सपोनेंट इज हियर, एक्सपोनेंट इज द नेगेटिव, एक्सपोनेंट नेगेटिव है. इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो आरएचएस में ऑन द आरएचएस आप डिवीजन लाइन ड्रॉ करेंगे. न्यूमरेटर 1 बनाएंगे, बेस 3 है तो 3 ही लिखेंगे. एक्सपोनेंट को 7 by 2 लिख देंगे. एक्सपोनेंट को 7 by 2. अब फर्दर इसका एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा. अगर आप पूरी पावर 7 by 2 लेते हैं, होल पावर 7 by 2 लेते हैं, डज नॉट बिलोंग एन, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. तो आप इसको इस फॉर्म में एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं. 3 into 3 into 3 into 3 के फॉर्म में एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं. हाँ, हायर क्लासेस का स्टूडेंट इसको ऐसे एक्सपेंशन कर देगा. 3 to the power 1 by 2 लिख के बाहर से 7, वो एक फर्दर हायर, फर्दर मींस अनदर प्रॉपर्टी को लगा देगा, लॉ को लगा देगा. 3 to the power 1 by 2 होल पावर 7 लिखेगा. अब आप 3 to the power 1 by 2 का एक्सपेंशन कर सकते हैं. तो 3 to the power 1 by 2 को √3 लिख सकते हैं. अब आप फर्दर जो है, जब फर्दर वीडियोज आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें इसको सीखेंगे. तो अब आप इसका एक्सपेंशन इस फॉर्म में कर सकते हैं. √3 into √3 into √3 into √3. हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स. आप 7 टाइम्स इसको ऐसा कर सकते हैं. अब लुक यार, यहीं पे आप समझ लो a to the power minus n को ऐसा लिख सकते हैं. अब आप कहोगे सर a को डज नॉट 0 क्यों लिखा जाता है? ध्यान से रखना, जब कभी कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाता है. अब सपोज करो a अगर आपका 0 हो जाता तो ये वैल्यू क्या हो जाती? सपोज करो a अगर आपका 0 हो जाता तो 1/0 to the power n, और 1/ इसका वैल्यू हो जाता 0, और 1 को 0 से डिफाइन करते तो ये क्या हो जाता? इनफिनिट. इनफिनिट मींस नॉट डिफाइन कर देगा. जब एक्सप्रेशन को नॉट डिफाइन कर देगा 1/a to the power n. अगर आप a = 0 सेलेक्ट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन 1/0 to the power n, और 0 to the power n मींस 0 हो गया. और नो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये टेंस टू इनफिनिट, ये इनफिनिट की ओर बढ़ेगा. तो ये डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन. मींस आई होप आप ये एप्लीकेशन को, ये स्पेसिफिक केस को समझ गए होंगे. इसको समझाने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर केस की हेल्प ली है, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर केस उसको जनरलाइज किया गया है. तो कैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाती है, किस केस में? इस a को 0 नहीं होना है. These are the conditional cases in mathematics. बाद में हायर एजुकेशन में, कॉम्पिटिटिव में यही पर से क्वेश्चंस बनते हैं. वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही चीज लाएगा, बेस को या वेरिएबल को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कराएगा. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, तो उस समय आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो चीज डिनोमिनेटर में आती है वो 0 की ओर न बढ़े, 0 ना हो. अगर वो 0 हो जाती है, ऊपर नॉन नंबर है, नॉन थिंग है, तो नॉन थिंग को 0 से डिवाइड करने के लिए वो टेंस को इनफिनिट चले जाती है, मींस नॉट डिफाइन हो जाती है. जो चीज डिफाइंड ही नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए. ओके, इन मैथमेटिक्स में 0 और इनफिनिट और रूट्स, ये स्पेसिफिक जो है कि
मींस कंडीशंस होती है, ये मैथमेटिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती है जो है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो मैं फर्दर अदर स्पेसिफिक केस लेके आऊंगा और ये सारे स्पेसिफिक केसेस के से रिलेटेड क्वेश्चंस को और डिटेल में बाय अप्लाइंग लॉज मींस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को लगा के फर्दर वीडियोस रेगुलरली आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। मींस आपको डे बाय डे, वीक बाय वीक्स बाय वीक्स आपको सारा सिलेबस ऑफ इन मैथमेटिक्स 9th का भी मिलेगा, 10th का भी मिलेगा, 11th का भी मिलेगा, 12th का भी मिलेगा। मींस कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पे कुछ स्पेसिफिक जो है वीडियोस का कलेक्शन भी मिलेगा। ओके, नाउ क्लास इज गोइंग ऑन जो है। प्लीज किसी भी चीज को समझने से पहले आपको प्रॉपरली चीजों का ध्यान देना होगा। टीचर ब्लैक बोर्ड में कौन से वर्ड्स बोलता है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है और क्या एक्टिविटी करता है, क्या लिखता है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। फिर एप्लीकेशंस ढूंढेंगे कि क्या लॉजिक्स लग रहे हैं और यही क्वेश्चन में एप्लीकेबल होते हैं। और मैं वो भी सिखाऊंगा कि इनका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कैसे होता है। अभी तो मैं आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो है मींस बेस एक्सपोनेंट्स में जो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपके फंडामेंटल तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिक्स दे रहा हूँ और उसके बाद में आपको जो है ना एप्लीकेशंस दूंगा और पूरी एक एक क्वेश्चंस, एक एक कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके।